हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम आज एक वर्ड की ओर चलते हैं जो हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने जो हमें वर्ड दिए हैं। हमारा बिलीव है, हमारा विश्वास है कि जब आप इन वर्डों को सुनोगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करेगा और परमेश्वर आपको बहुत बहुत ऊंचा करेगा। तो आइए हम अपने दास के द्वारा बताए ये सब व्यवस्था विवरण, पुराना नियम व्यवस्था विवरण, उसका 22 वचन से हम पढ़ते हैं। इसे घर पे अपना पूरा पढ़ना जाके, लेकिन मैं कुछ मेन वर्ड को मैं पढ़ूंगा। आप सब ध्यान से सुने। इसकी आवाज खोलो थोड़ा सा। लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरे साथ सब जन इस वचन को पढ़ो। सब जन जितने भी लोग हो बोलो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। आमीन। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो आप सिर्फ ध्यान से सुने। लिखा, यहोवा ऐसा करेगा, जब साथ में पढ़ेंगे लिखा, यहोवा ऐसा करेगा कि सब तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया। आप सिर्फ सुने ध्यान से, अपने बाइबल की तरफ देखें। वचन कहता है 28 के साथ में लिखा, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए देखे। वचन कहता है 28 के साथ में लिखा, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर
समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों को की मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने और बाएं मुड़ के पराए। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों को, एक प्रॉमिस कर रहा है, एक वादा कर रहा है। क्या वो वादा है? परमेश्वर कह रहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को माना करेगा तो तू सब जातियों में श्रेष्ठ होगा। हालेलुया। और लिखा है कि फिर अगर यहोवा के सुनने के कारण जो यहोवा तुझे बोलेगा, अगर तू उसे सुनेगा तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर आ पड़ेंगे, जिसमें लिखा धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो तेरे पशुओं के बच्चे, तेरे लोग, तेरा घर, तेरे जिंदगी, तेरा बैंक बैलेंस, तेरे बच्चे, सब परमेश्वर कह रहा है वो आशीषित होंगे अगर तू सुनेगा। और प्रभु एक जगह कहता है कि अगर शैतान 7 मार्गों एक रास्ते में तुझे रोकने के लिए आएगा, वो 7 रास्तों से भी वो भाग जाएगा, क्योंकि मैं तेरे संग होऊंगा। आज बहुत इसका जस्ट उल्टा होता है लोगों में। एक बीमारी से छुटकारा मिलता नहीं, 7 और आ जाती हैं। हालेलुया। एक से वो लड़ते हैं और कई उनके लाइफ में और रास्ते आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर यहोवा के तुम सुन नहीं रहे होते हो। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ हम तैयार हैं परमेश्वर की सुनने के लिए, पर परमेश्वर हमसे कहता क्या है? हालेलुया। एक सबसे बड़ी बात है कि प्रभु हमसे कहता क्या है, जो हम करें, क्या हम करें, जो परमेश्वर की हम मानेंगे, परमेश्वर की हम सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। जब हम करेंगे और सुनेंगे और चलेंगे, परमेश्वर कह रहा है ये सब आशीर्वाद तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसमें एक लिखा है कि परमेश्वर तुझे पूँछ नहीं सर ठहराएगा, तो बहुत सी जातियों को उधार देगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। और कई ऐसी जगह पर परमेश्वर ने और भी वचन दिए कि जहां पर तू जाएगा वहां पर मैं तेरी बढ़ती करूंगा, मैं तुझे फैलाऊंगा, जो तू जितने में है मैं तुझे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर अपने लोगों को से कहता है कि अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर। क्यों परमेश्वर कह रहे हैं? आज तुम जो सोच रहे हो कि प्रभु मुझे बाइक दे दे, लेकिन प्रभु कहता है कि नहीं, तुम कुछ अपनी सोच को बदलो, उसको बड़ा करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर तुम 2 पे मांग ही रहे हो, हाँ बाइक मांग ही रहे हो, तो जब मांग ही रहे हो परमेश्वर से, तो फिर 4 व्हीलर मांग लो। हालेलुया। जब आप मांग रहे हैं तो मांगे। एक दिन याद रखना कि जो जो तुम मांगोगे वो सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। याद रखना, भले तुम सीरियस होकर प्रभु की नहीं सुनते हो, लेकिन प्रभु तुम्हारी जरूर सीरियस होकर सुनता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या मांग रहे हो। वो उसके कान तुम्हारी ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं सुने। ये किनके लिए वचन था? ये इजराइलियों के लिए वचन था। आमीन। अब लोगों ने कहा हाँ ठीक, तो परमेश्वर ने सबको आज्ञा दी, बहुत 10 आज्ञाएं दी परमेश्वर ने। उसके बाद अपने पड़ोसी से तुझे कैसे व्यवहार करना है, लोगों से कैसे करना है, बलिदान तुझे कैसे करना है, सांझ के समय कैसे मेरे पास आना है, सारी आज्ञाएं, सारी व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी। और परमेश्वर ने कहा अगर तू इन आज्ञाओं को माना करेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अगर आप बाइबल पढ़ें तो जब जब इजरायली परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा को मानते थे, उनके दुश्मन चाहे जितने बड़े से बड़े होते थे, फिर भी वो हार जाते थे सारे दुश्मन। हालेलुया। और जब वो आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते थे, उनका छोटा सा दुश्मन उनके लिए बड़ा भारी लगने लगता था। हालेलुया। कहा एक बड़ा गोलियत, जब साउल ने आज्ञा परमेश्वर की तोड़ी, वही गोलियत उसके लिए बड़ा लग रहा था, लेकिन वो व्यक्ति एक और था वहां पर, जो वो जिसका नाम दाऊद था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं में था,
और जब उसने गोलियत को ललकारते हुए सुना तो दाऊद ने कहा, ये गोलियत ये है क्या जो परमेश्वर की जीवित सेना को ललकारे, मैं इसे मारूंगा जाके। कारण क्या था? एक आज्ञा में था और दूसरा आज्ञा में नहीं था। जो आज्ञा में था उसको अपनी बड़ी पहाड़ जैसी बीमारी छोटी लग रही, पहाड़ जैसा चैलेंज चुनौती उसको छोटी लग रही, लेकिन जो आज्ञा में नहीं था, बाइबल का साउल जिसने कई गोलियतों को मारा था एक टाइम, वो कांप रहा था। सारे इजरायली उसके सिर्फ कंधे तक आते थे। सोचो वो इतना बड़ा था, लेकिन जब उसने प्रभु की आज्ञा तोड़ी कि परमेश्वर ने कहा था जाओ उस देश में, वहां पर सब कुछ ये करना जाके, पर उसने वो किया नहीं जाके। हालेलुया। और हुआ क्या? परमेश्वर का क्रोध भड़का, आज्ञा टूटी। जब विपत्ति सामने आई तो उस विपत्ति को वो डर गया देखकर। आप जब देखते होंगे कि नहीं मैं परमेश्वर में हूँ, मैं परमेश्वर में भवन में जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास में हूँ, परमेश्वर में जो मेरा रोल है मैं उसे पूरा कर रहा हूँ, आप याद रखेंगे जब आप पे विपत्ति आएगी आप उस विपत्ति को देखकर हंसोगे। उस विपत्ति को नहीं, बल्कि आप ये देख रहे हो कि नहीं इस विपत्ति के बाद परमेश्वर मेरे लाइफ में बड़ी गवाही को बनाने जा रहे हैं। हालेलुया। आप देखोगे कि नहीं परमेश्वर है मेरे साथ। लेकिन जब आज्ञा टूटती है तो फिर वही छोटी प्रॉब्लम फिर बड़ी लगने लगती है। इजराइलियों को प्रभु ने आज्ञा दी कि ऐसा ऐसा तुम करना, पर आपको दिन भर आप यहां से चले जाओगे, अपनी जिंदगी को अपने जैसा जियोगे जाके। लेकिन परमेश्वर उसमें क्या चाहता है, उसके लिए आपको परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ना पड़ेगा। आमीन। आपको इसके लिए अलग टाइम निकालना पड़ेगा। जब आप इसे पढ़ोगे परमेश्वर को पढ़ोगे, आमीन, फिर परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा अपने वचनों के बीच से कि तुझे ऐसे चलना है, तुझे ऐसे चलना है। और जैसे जैसे प्रभु बताता जाए अगर आप वैसे वैसे चलते जाओगे, परमेश्वर की चिंगाई आपको, अगर चिंगाई चाहिए तो चिंगाई मिलेगी, अगर छुटकारा चाहिए तो छुटकारा मिलेगा, अगर बरकत चाहिए तो परमेश्वर बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये आज्ञाएं पुराने नियम में थी, नए नियम में और बढ़कर ये आज्ञाओं को फॉलो करना है। लेकिन सब में एक सबसे बड़ी आज्ञा जो प्रभु ने कही है, अगर आप उस आज्ञा को आप पूरा करते हैं तो वचन ये कहता है, हालेलुया। अपनी सब जन मरकुस की किताब खोलेंगे, सब जन। सोलह का 15 लिखा है, उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उन्हें कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। आज ज्यादा से ज्यादा लोग किन चीजों में फंसे रहते हैं? कोई ना कोई बंधन में और कोई ना कोई बीमारी में। पहले किन में फंसते थे? पहले कहीं ये राज्य आक्रमण कर रहा, कहीं वो राज्य आक्रमण कर रहा, और वो फिर परमेश्वर को खोज रहे। लेकिन जब आज आप देखोगे अपने आप को फंसा हुआ, तो कहीं ना कहीं बीमारी में, डिप्रेशन में, चिंताओं में, दिक्कत में, और वहां पर आपको परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। अब आप अपने आप को अगर बड़े ही बुद्धिमान समझते हो तो फिर परमेश्वर को आप सही से नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। जब आप अपनी समझ को बंद करते हैं, खत्म करते हैं, फिर परमेश्वर की समझ से अपने परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको वो सही दिखता है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी, पहली आज्ञा कि तू चोरी नहीं करना, तू पराई स्त्री का लालच नहीं करना, हालेलुया, तू किसी घर का लालच ना करना, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ये 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी लोगों को, हालेलुया। उसके बाद ये आज्ञाएं आपके लिए हैं।
हालेलुया। ये जो आज्ञाएं हैं, ऐसे लिखा है, कई आज्ञाएं हैं। तो मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नाम मानना, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग बैठ के उठ रहे हैं, अरे प्रभु, आप बार बार जब आप नाम लेते हो ना, ये आपको ऐसे नहीं लेना है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, उसका नाम पवित्र है। हालेलुया। वो उसके नाम से मुर्दे खड़े होते हैं, उसके नाम से चिंगारियां मिलती हैं, और उसी के नाम को ऐसे टाइम पर कहीं बात कर रहे हैं, हो चल रही है, और वहां पर हे प्रभु, हे परमेश्वर। अब कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है, या आपका आदमी पी के नशे करके आया है, कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर क्या, कभी ऐसे नहीं बोलना। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसका नाम व्यर्थ नहीं लेना। हालेलुया। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तो खून ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी बैल गधे, ना किसी की वस्तु का लालच करना। ये सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने सबको दी थी। हालेलुया। लोगों ने कहा नहीं, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी बनके जी सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर धर्मी बनना चाहते हो तो ठीक है, ये आज्ञाएं लो कि तुम चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, लालच नहीं करना। ये आज्ञाओं को लो और मानो। अगर तुमने इनको फॉलो किया और सारी आज्ञाओं को माना, तब तुम धर्मी होगे। और बाइबल कहती कोई व्यक्ति धर्मी नहीं बन पाया। हालेलुया। रोमियो में जब पढ़ते हैं तो लिखा एक भी धर्मी नहीं। अब धर्मी नहीं तो सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरा। हालेलुया। नहीं, हम धर्मी ठहरेंगे। ये लो व्यवस्था, ये लो कानून, चलो इन पे और दिखाओ मुझे अपनी धार्मिकता। हालेलुया। किसी ने 4 पाप कर दिए, एक नहीं कर पाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था की सब बातों को अगर मान रहे हो, एक बात अगर छूट जाती है तो आप धर्मी नहीं रहे। हालेलुया। और कहा कि कोई धर्मी नहीं, सब सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरा। तो परमेश्वर ने वहां पर दंड नहीं, बल्कि वहां पर एक अलग व्यवस्था दी है जिसका नाम था अनुग्रह। आमीन। केवल कानून के द्वारा नहीं, बल्कि अनुग्रह के द्वारा, कि जब उस परमेश्वर के उस काम पर जो उसने किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा, तो जो आप उस पर विश्वास करते हो तो वचन कहता है कि तुम उद्धार पाते हो। आमीन। और यही सुसमाचार जो है हमें लोगों तक लेकर जाना है। आमीन। अब जब आपने ये सारी आज्ञाओं को पढ़ा,